आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम की उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। ये सिर्फ एक आम हादसा नहीं था, ये एक मां के सर्वोच्च बलिदान और एक पूरी तरह से ध्वस्त लापरवाह सिस्टम के आमने सामने टकराने की खौफनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां सिस्टम की कमियों की भारी कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इंटरनेट पर इस घटना की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी और सच बताएं तो उसकी असलियत रोंगटे खड़े कर देती है। पानी से निकाली गई उस मां की आंखें बंद हैं, सांसें थम चुकी हैं, लेकिन अपने बच्चे को उसने जिस मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था ना, वो पकड़ आखिरी पल तक कमजोर नहीं हुई। सोचिए, उसने ठंडे पानी में अपने बच्चे को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और खुद को कुर्बान करना चुना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं द एनाटॉमी ऑफ डिजास्टर, यानी एक शांत शाम आखिर जानलेवा कैसे बन गए। सीन कुछ ऐसा था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। बरगी डैम का पानी बिल्कुल शांत था और एक आम टूरिस्ट क्रूज अपनी यात्रा पर था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक भयंकर आंधी वहां टकराती है और बस चंद ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर वो क्रूज पलट जाता है और एक मजेदार सफर सीधा जिंदगी और मौत के संघर्ष में बदल जाता है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा हवाओं की इस खौफनाक स्पीड को जरा इमेजिन कीजिए। इस स्पीड ने अचानक उस शांत पानी को एक जानलेवा दीवार और ऊंची लहरों में बदल दिया, और इस तेज हवा के सामने वो नाव बिल्कुल टिक नहीं पाई और सुरक्षा से बस कुछ ही दूरी पर पूरी तरह से पलट गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे कड़वे सच पर। प्रॉफिट ओवर ह्यूमन लाइव्स, यानी लापरवाही का वो गणित जहां इंसानी जान से प्यारा मुनाफा हो जाता है। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही भयंकर लापरवाही सामने आती है। डेटा क्या कहता है? बेचे गए टिकटों की संख्या सिर्फ 29 थी, लेकिन क्रूज पर असल यात्रियों की संख्या करीब 45 थी। यह बिल्कुल क्लियर एविडेंस है कि ऑपरेटर्स ने सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लालच में नाव पर कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोगों को बिठाकर सबकी जान को भारी खतरे में डाल दिया था। अब जाहिर सी बात है, कैपेसिटी के लिमिट्स को इस तरह पूरी तरह से इग्नोर करने का नतीजा यह हुआ कि नाव का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। इस ओवरलोडिंग की वजह से जब तेज हवाएं चलीं तो बोट बिल्कुल बेबस हो गई और प्रशासन की सेफ्टी के वो सारे कागजी दावे उस जहाज के साथ ही पानी में डूब गए। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है, व्हाई डिड द जैकेट फेल? आखिर लाइफ जैकेट ने काम क्यों नहीं किया? आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। बेसिक टर्म्स में बात करें तो एक लाइफ जैकेट पानी की सतह पर किसी हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। ये डिवाइस स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को पानी में फ्लोट करने या उछाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका फिजिक्स बहुत ही सीधा है, एक जैकेट एक इंसान। तो उस दर्दनाक पल में असल में हुआ क्या था? एक सिंगल लाइफ जैकेट सिर्फ मां ने पहनी हुई थी। अब उसमें एक बिना जैकेट वाले बच्चे का एक्स्ट्रा वेट जुड़ गया, क्योंकि बच्चे को अलग से जैकेट दी ही नहीं गई थी। ऊपर से घबराहट और पानी में डूबते बच्चे की छटपटाहट ने उन्हें और नीचे की तरफ खींचा। अल्टीमेटली जैकेट की ब्योइंसी लिमिट, यानी तैरने की क्षमता, पार हो गई। वो आम सी जैकेट एक स्ट्रगल करती हुई मां और बिना जैकेट वाले बच्चे का कंबाइंड वेट झेल ही नहीं सकी। ये देखिए, एक मां का प्यार और डेस्परेशन अपनी जगह है। वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन वो असीम प्यार पानी के कठोर और निर्दयी नियमों को मात नहीं दे सका। उसने अपने बच्चे के लिए अपनी जान तो दांव पे लगा दी, पर फिजिक्स के नियमों ने उन्हें तैरने की इजाजत नहीं दी। अब देखते हैं द फेलियर ऑफ द सिस्टम। कैसे एक के बाद एक गलतियां जुड़ी और ये हादसा इतना बड़ा बन गया। प्रशासन की तरफ से एक पूरी चेन ऑफ फेलियर्स थी यहाँ पर। सबसे पहले, नाव पर जो स्टाफ था वो अनप्रोफेशनल दिहाड़ी मजदूर थे, जिन्हें कोई इमरजेंसी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। दूसरा, बच्चों के लिए अलग से कोई लाइफ जैकेट थी ही नहीं। तीसरा, किनारे से सिर्फ 300 मीटर दूर होने के बावजूद रेस्क्यू में इतनी देरी हुई। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई स्टैंड बाय लाइफ बोट्स या लाइफ गार्ड्स थे ही नहीं। तो ये कोई बैड लक नहीं था, ये पूरी तरह से इंसानी गलतियों का नतीजा था, जिसे आराम से रोका जा सकता था। 9 घंटे चले एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 9 शव निकाले गए। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भयानक लापरवाही और सिस्टम की चूक की एक बहुत भारी ह्यूमन कॉस्ट है, जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। तो यहां सबसे अहम बात जो समझ आती है वो ये कि ऐसी आपदाएं अक्सर वार्निंग्स को इग्नोर करने, प्रॉपर सेफ्टी चेक्स ना होने और स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से पैदा होती हैं। ये सिर्फ कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये मुनाफाखोरी और ढीले प्रशासन से उपजी एक प्योर ह्यूमन एरर की कहानी है।
आखिर में यही मुद्दा आता है कि विल वी एवर लर्न? क्या इस सिस्टम की जवाबदेही तय होगी? एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि आज ये जबलपुर है, कल ये बनारस हो सकता है या देश का कोई भी और शहर, अगर इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं की गई, अगर इन लापरवाह ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष एक्शन नहीं लिया गया, तो लिख कर ले लीजिए, ऐसी ट्रेजेडी कहीं और भी जरूर दोहराई जाएगी। अगली बार जब कोई क्रूज बिना पूरी लाइफ जैकेट्स के पानी में उतरेगा, तो क्या हम उस मां के बलिदान को याद रखेंगे? सोचने वाली बात है। किसी भी नाव पर कदम रखने से पहले एक समाज के रूप में हमें सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी ही होगी। ये इंश्योर करना होगा कि लापरवाही का ये सिलसिला थमे, ताकि आगे चलकर किसी और मां को अपने बच्चे के लिए ऐसी कीमत बिल्कुल ना चुकानी पड़े।